तो जो एक बार श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे फिर किसी ज्योतिषी को अपनी ग्रह दशा और जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पीछे का विज्ञान तो यह है कि भगवान के शरणागत जीव की रक्षा स्वयं भगवान किया करते हैं और सब ग्रह, सब नक्षत्र, देवी देवता श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं, सब उनके ही दास हैं। इसलिए भक्त का अनिष्ट कोई कर नहीं सकता और प्रारब्ध जन्य अनिष्ट को कोई टाल नहीं सकता। फिर भी कई बार हम अपने हाथों में रंग बिरंगी अंगूठियाँ पहनकर जप दान आदि करके हम अपने ग्रहों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण हमारे सखा हैं। आइए अब समझे कि किस ग्रह का हमारे सर्वसमर्थ श्री कृष्ण से कैसा सांसारिक नाता है। जो मृत्यु के राजा हैं यम, वो यमुना जी के भाई हैं और यमुना जी हैं भगवान के पटरानी। तो यम हुए भगवान के साले, तो हमारे सखा के साले हमारा क्या बिगाड़ेंगे। सूर्य हैं भगवान के ससुर यमुना जी के पिता, तो हमारे मित्र के ससुर भला हमारा क्या हित करेंगे। सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो वो भी भगवान के साले हुए, तो शनिदेव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। चंद्रमा और लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुए थे। लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी हैं और लक्ष्मी जी के भाई हैं चंद्रमा, क्योंकि दोनों के पिता हैं समुद्र, तो चंद्रमा भी भगवान के साले हुए, तो वो भी हमारा क्या बिगाड़ेंगे। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, तो उनसे भी हमारे प्यारे का ससुराल का नाता है। हमारे सखा श्री कृष्ण बुध के फूफाजी हुए, तो भला बुध हमारा क्या बिगाड़ेंगे। बृहस्पति और शुक्र वैसे ही बड़े सौम्य ग्रह हैं, फिर ये दोनों ही परम विद्वान हैं। इसलिए श्री कृष्ण के भक्तों को उनकी तरफ कुदृष्टि कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए निर्भय होकर डंकी की चोट पर श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़े रखिए। हाँ, श्री कृष्ण, जिसने श्री कृष्ण से अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं किया, उसे संसार में पग पग पर खतरा है। उसे तो सब ग्रहों को अलग अलग मानना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी की शरण रहे और उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होगा कि अपने प्रभु में आसक्ति रहे और अन्य जगह नहीं भटके। तो वल्लभ के शरण रहिए, तो सब उनकी कृपा से अनुकूल रहेंगे। सब ग्रह जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, हमारी राधे रानी कितनी दयालु हैं, ये शायद किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी न जाने क्यों मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि मैं राधे जी की कृपा के विषय में लिखूं। इनका दरबार तो ऐसा है जहाँ हर प्रकार के जीव को गले लगाया जाता है। इनकी कृपा हमारे ठाकुर जी तो कर ही नहीं सकते। इतनी कृपा करती हैं हमारी राधे रानी, जितनी कृपा वो बरसाने वाली बरसा देती हैं। बाकी बिहारी जी तो वैसे ही भक्तों की आँखों के आशिक हैं, पर राधे जी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जिस जीव पर राधे रानी कृपा कर दे, फिर वो तो बांके बिहारी से भी मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। ऐसा ही एक पर्सन मेरा लिखने का मन कर रहा है। बरसाने के पास एक छोटा सा स्थान है मोरकुटी। इस स्थान पर की महिमा में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, पहले कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए और लाइक कीजिए इस कहानी को। इस समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठ कर मोरकुटी पर जा बैठ गई और वहाँ एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जी हमसे तो रूठ गई और उस मोर से प्यार कर रही हैं। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने यह शर्त रख दी कि हे बांके बिहारी, मेरी नाराज़गी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए और राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात हैं और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बांके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि स्वयं राधा रानी के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके। इसलिए किशोरी जी ने अपने
करुणामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरी राधेजू कृपा दृष्टि डाल दे वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यारे को जीत लिया, समझो उसने कृष्ण को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी राधा, हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जीवा के साथ राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपनी वाणी से कहो सिर्फ रा। ये रात सुनते ही बांके बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं। और जब आप आगे बोलते हो धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बांके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। उस भक्त के साथ चलने के लिए राधा रानी की ठकुराई में मैं कहाँ तक चर्चा करूँ। किसी जीव की तो छोड़ो, यदि राधे न चाहे तो बांके बिहारी भी ब्रज में नहीं रह सकते। जब कंस को मारने के लिए प्रभु मथुरा गए थे और फिर उद्धव को भेजा था ब्रज में अपना संदेश देकर, तो राधा रानी के लिए उन्होंने यही संदेश भेजा था, हे वर्षभानु सुते ललती ते मम कौन कियो अपराध, तिहारो काट दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड दियो अति भारो, सो कर लियो अपनो कर लियो निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो, आप सो जान दया कि निधान, भई सो भई अब तेरो सहारो। जय हो। प्यारी श्रीजू की कैसी लगी है कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।